सुकरात कहते हैं कि जीवन का मूल्य उसकी अवधि में नहीं बल्कि उसके दान में है। आप इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि आप कितने लंबे समय तक जीते हैं, आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि आप कितने प्रभावी ढंग से जीते हैं। सम्मानित श्रोतागण, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं, जिसका उद्देश्य है आपके जीवन को और अधिक मूल्यवान और सफल बनाना। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें किस दिशा में और कैसे बढ़ना चाहिए। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बिना जीवन अधूरा है और खुद की वैल्यू को समझना और बढ़ाना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का नामक जेम्स रहता था। वह एक बहुत ही साधारण और आम जीवन जीता था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया कि अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जेम्स के पास न केवल धन ही था, बल्कि उसमें एक अद्वितीय और अलगावधिक दृष्टि का भी संग्रह था। एक दिन जेम्स को अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। वह अपनी प्रेरणादायक कहानी के लिए उत्साहित था, लेकिन वह एक सामान्य कहानी नहीं बल्कि कुछ अद्वितीय और अनोखा चाहता था। उसने अपनी कहानी में एक लड़के को प्रमुख चरित्र बनाया जो अपने गांव को एक नई दिशा दिखाता है। उसने लिखा कि वह बिना किसी संदेश या सीख के नहीं हारता और हमेशा आगे बढ़ता है। जेम्स की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और उन्हें अपनी वैल्यू को पहचानने की प्रेरणा दी। वह नहीं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने जीवन को भी नई दिशा देने का संकल्प किया। जेम्स की कहानी ने साबित किया कि हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू होती है और वह उसे पहचान कर उसे बढ़ा सकता है। उसने सिद्ध किया कि सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास, मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। अब जानते हैं वैल्यू बढ़ाने के तरीके। 1. स्वयं का आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास। सबसे पहला कदम है स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। खुद को जानना और समझना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन। आत्मनिरीक्षण का एक प्रमुख तरीका ध्यान और मेडिटेशन है। यह हमें हमारे भीतर की आवाज सुनने में मदद करता है और हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमें कहां सुधार की आवश्यकता है। ध्यान, योग या सिर्फ अकेले समय बिताना आपकी आंतरिक समझ को बढ़ावा दे सकता है। यह आपको अपनी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। जर्नलिंग अर्थात डायरी लिखना भी आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखना हमें अपने मन को साफ करने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किन चीजों को बदलने की आवश्यकता है। 2. निरंतर सीखने की प्रक्रिया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है निरंतर सीखना। शिक्षा और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। खुद को शिक्षित करते रहना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। नई चीजें सीखने से न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। नए कौशल सीखना। नई चीजें सीखना, चाहे वह पेशेवर कौशल हो या व्यक्तिगत विकास से जुड़ी हो, हमें न केवल अधिक मूल्यवान बनाता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहां से आप विभिन्न विषयों पर कोर्स कर सकते हैं। इनका लाभ उठाएं और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकों का अध्ययन करना एक उत्कृष्ट तरीका है जिससे हम नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सोच को विस्तार दे सकते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार हैं। विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ें और अपने ज्ञान को व्यापक बनाएं। इससे आपको नए दृष्टिकोण मिलेंगे और आपकी सोचने की क्षमता में सुधार होगा। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता।
तीसरा कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता विकसित करना। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों का सामना करने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। आभार व्यक्त करना। दिन की शुरुआत और अंत में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो हमारे पास हैं, हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों के लिए आभारी रहें। आभार प्रकट करने से आपका मनोबल बढ़ता है और आप और भी अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। स्वयं पर विश्वास करना। खुद पर विश्वास करना और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेरणादायक उदाहरण पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने मुश्किलों का सामना करके सफलता पाई है। 4. स्वास्थ्य और फिटनेस। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य और फिटनेस। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य एक महान आत्मसम्मान का आधार है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लेना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। नियमित व्यायाम न केवल हमें शारीरिक रूप से फिट बनाता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधारता है। मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें और आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर मदद लें। संतुलित आहार। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना आवश्यक है ताकि हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें ताकि किसी भी समस्या को समय पर पहचाना और उसका समाधान किया जा सके। 5. समाज और संबंधों में योगदान। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है समाज और संबंधों में योगदान। एक व्यक्ति की वैल्यू उसकी सामाजिक सहभागिता और संबंधों के द्वारा भी मापी जाती है। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। ये लोग आपको आगे बढ़ने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। समाज सेवा और दूसरों की मदद करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और हमारे जीवन में संतोष और खुशी लाता है। समाज सेवा में भाग लेने से आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यह आपको समाज में योगदान करने और लोगों की मदद करने का अवसर देता है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। सार्थक संबंध बनाना। मजबूत और सार्थक संबंध बनाने से हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है, जो हमारे आत्ममूल्य को बढ़ाता है। अपनी संवाद कौशल को बेहतर बनाएं। स्पष्ट और प्रभावी संचार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको विभिन्न स्थितियों में बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। दोस्तों, खुद की वैल्यू बढ़ाने के ये 5 तरीके आत्म साक्षात्कार, शिक्षा और ज्ञान, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य और फिटनेस और सामाजिक व भावनात्मक विकास आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला सकते हैं। इन पर ध्यान देकर और इन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सार्थक और सफल बना सकते हैं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के ये 5 तरीके आपको एक सशक्त और संतुलित जीवन जीने में मदद करेंगे। आत्मनिरीक्षण, निरंतर सीखना, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य और फिटनेस और समाज में योगदान जैसे पहलू आपके जीवन को और अधिक मूल्यवान बना देंगे। आशा करता हूं कि आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाएंगे। आशा है कि यह भाषण आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।